क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा। आंखें निकाल कर गोटियां खेलता हूँ मैं। किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, तेजा को भी नहीं छोड़ूंगा। ये तेजा नहीं, मेरे डैडी है। तेजा तो भाग गया है। हाँ, ये क्या ड्रामा है? ले चलो इन तीनों को। शक्ति कपूर अपनी दमदार अदाकारी से दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने करियर में उन्होंने कई तरह के किरदार निभाए। खलनायक के किरदार में उन्होंने इंडस्ट्री में गहरी छाप छोड़ी। शुरुआत में ज़्यादातर फिल्मों में वो बतौर विलेन नजर आते थे। भड़कता है, काय को भड़कता है? अपन को साला भिखारी समझ रखा है क्या? अपन लेकिन उन्होंने अपनी खलनायक की छवि को तोड़ते हुए कॉमिक किरदार भी निभाए और कॉमेडियन के रूप में भी दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। शक्ति कपूर को इंडस्ट्री के तमाम सितारों का भी भरपूर प्यार मिला। शक्ति कपूर का जन्म दिल्ली में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। तू मेरा मजनू, मैं तेरी लैला, आया कहाँ से कड़वा कर। उनके पिता नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक कपड़े की दुकान चलाते थे। बॉलीवुड में लंबे संघर्ष के बाद शक्ति कपूर को सुनील दत्त ने देखा जब वो अपने बेटे संजय दत्त को लॉन्च करने के लिए रॉकी बना रहे थे। फिर उन्हें फिल्म में खलनायक के रूप में लिया गया। बॉलीवुड में एक संघर्षशील कलाकार के रूप में शक्ति कपूर ने शुरुआत में फिल्मों में कई महत्वहीन भूमिकाएं की। इस दौरान वो मुख्य भूमिका की तलाश में थे। उन्होंने 1977 में फिल्म खेल खिलाड़ी से बॉलीवुड में अपनी यात्रा शुरू की। 1980 और 1981 में शक्ति कपूर ने बॉलीवुड में एक अभिनेता के रूप में अपनी 2 फिल्मों के साथ अपनी पहचान बनाई जिसमें वो खलनायक थे। वो फिल्में थी कुर्बान और रॉकी। अरे और ड्राइवर के बच्चे, दिल्ली से इतनी दूर आने के बाद पूछता कि कहां जाना है? मैंने तुम्हें चलने से पहले ही कहा था मुझे श्रीनगर जाना है, श्रीनगर। 1983 में उन्होंने हिम्मत वाला और सुभाष घई निर्देशित फिल्म हीरो में भूमिकाएं निभाई। उन्होंने इन दोनों फिल्मों में खलनायक की भूमिकाएं निभाई थीं। 1990 के दशक में उन्होंने अक्सर सकारात्मक हास्य भूमिकाएं निभाईं और राजा बाबू जैसी फिल्मों में उन्हें समान कुशलता के साथ निभाया। राजा बाबू, चल गया कोई जादू, ना रहा दिल बेकाबू। उन्हें डेविड धवन की फिल्म राजा बाबू में नंदू के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता श्रेणी में फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था और एक बार जीता भी था। उनके कुछ हास्य भूमिकाएं इंसाफ में इंस्पेक्टर भिंडे, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी में प्रसाद, छपाई लिखाई अंदर का धागा सब असली की टक्कर का है। अभी अंदाज अपना अपना में क्राइम मास्टर गोगो, तोहफा चालबाज में बटुकनाथ और बोल राधा बोल में गूंगा के रूप में रही है। शक्ति कपूर मिमिक्री कलाकारों के लिए एक संदर्भ रहे हैं जो उनकी शैली और संवादों का अनुकरण करते हैं। दुनिया रंगीन है, कभी फूलों की तरह, कभी रंगों। जैसे कि फिल्म तोहफा से आओ लोलिता, फिल्म चालबाज से मैं नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूँ और फिल्म राजा बाबू से नंदू सबका बंधु समझा नहीं है यार। 2000 से शक्ति कपूर प्रियदर्शन की फिल्मों जैसे हंगामा, हलचल, चुप चुप के, माला माल विकली और मलयालम रीमेक भागम भाग में एक नियमित कलाकार हैं। हाका। हाका। ये कैसी डायन का नाम है? हाका। ये डायन का नाम नहीं है, ये मेरे आदमी का नाम है। अब भाई इन्हें आदमी नहीं, इन्हें एक लड़की चाहिए। उन्होंने कलकत्ता की कुछ बंगाली फिल्मों, ओडिया फिल्म और एक असमिया फीचर फिल्म में भी अभिनय किया। साल 2011 में वो रियलिटी टेलीविज़न शो बिग बॉस 5 में एक प्रतियोगी के रूप में थे। वो अपनी भाभी पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ संगीतमय कॉमेडी आसमान से गिरे खजूर पे अटके इसमें नज़र आ चुके हैं। वो सर्वोकॉन के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर
हिट खलनायकों में से एक माने जाने वाले। फिल्म अंदाज अपना अपना में उनके किरदार क्राइम मास्टर गोगो ने बड़े पैमाने पर स्टारडम हासिल किया दोस्तों। क्राइम मास्टर गोगो, तुम्हारा बहुत तेजा कहाँ है? मेरे हीरे कहाँ है? तेजा लड़की लोग को लाने को गए, हमारे हीरे तेजा को देने गए। और बजाज उधर पड़ा। अरे बजाज मेरी गाड़ी में लड़कियों के साथ है। नहीं जिसका आज भी एक अलग फैन बेस है। हालांकि जब उनके निजी जीवन की बात आती है तो शक्ति कपूर उन भूमिकाओं के बिल्कुल विपरीत होते हैं जो उन्होंने स्क्रीन पर निभाई है। बता दें कि शक्ति कपूर ने टैलेंटेड एक्ट्रेस शिवांगी कोल्हापुरी से शादी की है। इनके 2 बच्चे भी हैं, श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर, जिन्हें हम जानते ही हैं, जो बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं। मुक्के दी रोटी रत मखनी इश्क हुई कबा इश्क इश्क मोह इश्क हुई कबा हाय। शक्ति कपूर ने एक बार इंटरव्यू में अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया था, रोमियो और जूलियट की लव स्टोरी। शिवांगी और उनके बीच उम्र में 12 साल का बड़ा अंतर होने पर जोर देते हुए उन्होंने याद किया था। वो बताते हैं कि फिल्म के ज़रिए उनकी मुलाकात हुई थी, जहां वो एक चाइल्ड आर्टिस्ट थी और उन्होंने उनके दादा की भूमिका निभाई थी। उनके 2 शब्द में शक्ति कपूर कहते हैं, हमारी पहली मुलाकात के बाद ये एक लंबी कहानी थी, रोमियो एंड जूलियट जैसी कहानी। उस समय वो एक फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट की भूमिका निभा रही थी, जबकि मैं उनके दादा का किरदार निभा रहा था। बता दें कि शक्ति कपूर और शिवांगी कोल्हापुरी ने 1982 में शादी की थी, जब शिवांगी महज 18 साल की थी। उन्होंने कम उम्र से ही फिल्मों में अपना करियर शुरू कर दिया था और शुरुआती सालों में उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया था। हालांकि ऐसे एक समय को याद करते हुए शक्ति कपूर ने बताया था कि कैसे अपनी शादी के ठीक पहले शिवांगी ने कई अच्छे अवसर मिलने के बावजूद उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद उनकी जगह पूनम ढिल्लों ने ले ली थी। वो कहते हैं, हमारी शादी से पहले उन्हें एक एक्ट्रेस के रूप में 4 से 5 मुख्य भूमिकाओं की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया और बाद में पूनम जी ने वो किरदार निभाए।